श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सभी को पता है कि हिंदू धर्म का सबसे प्यारा और पावन त्योहार रक्षाबंधन आ गया है और हमारे चैनल महादेव के भक्त की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी भाई बहन पर महादेव की कृपा हमेशा बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस बार जो रक्षाबंधन आ रहा है वह किस दिन है और किस मुहूर्त में है और किस मुहूर्त में राखी बांधना शुभ रहेगा, और भद्रा काल में अगर हमने राखियां बांध दी तो उसका हमारे भाइयों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या संकट आएगा। इन सभी पर पूरी बात हम इस वीडियो में करेंगे, इसलिए बहुत ही ध्यान से आप इस वीडियो को सुनिएगा, जिससे कि कोई भी ज़रूरी चीज़ जैसे मुहूर्त, तिथि और कब बांधना है ये सब आपसे छूट ना जाए, अन्यथा बाद में समस्या आ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं रक्षाबंधन स्पेशल पर आज की वीडियो। सबसे पहले तो सभी बहनों को मैं बता दूं कि रक्षाबंधन के इस त्योहार पर यदि आपको अपने भाइयों को राखी बांधनी है तो आप अपने भाई के घर पर ही जाएं। ये विशेष ध्यान रखिएगा। अगर किसी कारणवश आप नहीं जा पा रहे हैं तो इसके दुष्परिणाम से बचने के लिए आप अपने घर पर ही महादेव का जाप 1 घंटे तक करें। तो आप सभी मेरी बात समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि राखी बांधने की टाइमिंग क्या होगी। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रक्षाबंधन का जो पर्व है वो पूर्णिमा की तिथि पर ही मनाया जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि पूर्णिमा की तिथि कब है और कब से शुरू हो रही है। इस बार पूर्णिमा की तिथि कैलेंडर के हिसाब से देखें तो 19 अगस्त को शुरू हो रही है। 19 अगस्त को पूर्णिमा तिथि का आरंभ सुबह 3:04 से हो रहा है, जो रात्रि 11:25 तक लागू रहेगी। ये रही बात रक्षाबंधन की तिथि की। अब बात करते हैं कि इस समय काल के बीच आपको राखी कब बांधना है, इसमें कब शुभ मुहूर्त है, कब भद्रा काल है और कुछ अन्य चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इस वीडियो में हम शुभ मुहूर्त और भद्रा काल की बात करेंगे। इनमें से किस मुहूर्त में आपको राखी नहीं बांधनी है, ठीक है ना? सबसे पहली बात तो 19 अगस्त को रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो शुभ मुहूर्त 19 अगस्त को दिन में 2:07 से लेकर रात को 8:07 तक होगा। तो कुल मिलाकर शुभ मुहूर्त मात्र 6 घंटे तक ही रहेगा। इसी दौरान आपको राखी बांधनी है और रक्षाबंधन से संबंधित अन्य उपाय करने हैं। तो सभी बहनों और भाइयों को मैं बता दूं कि इन 6 घंटे के अलावा आपको ना राखी बंधवानी है ना राखी बांधनी है, क्योंकि इन 6 घंटे के अलावा एक भद्रा काल चालू रहेगा, जिस दौरान आपको राखी बिल्कुल भी नहीं बांधनी है, क्योंकि इस दौरान बांधी गई राखी से भाई और बहन दोनों पर जीवन संकट उत्पन्न हो सकता है। आखिर क्यों भद्रा काल में रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता है, तो इसके लिए आप एक छोटी सी स्टोरी जान लेते हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक रक्षाबंधन का त्योहार भद्रा काल में नहीं मानना चाहिए। धार्मिक मान्यता यह है कि भद्रा काल के दौरान राखी बांधना शुभ नहीं होता। पौराणिक कथा के अनुसार लंकापति रावण को उसकी बहन ने भद्रा काल में ही राखी बांधी थी, और उसी साल प्रभु राम के हाथों रावण का वध हो गया। इसी कारण से भद्रा काल में कभी भी राखी नहीं बांधी जाती। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपने भद्रा काल के दौरान अपने भाई को राखी बांधी तो इस वर्ष यह तय है कि आपके भाई या आप पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है। इसलिए आप सभी प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों से मेरा अनुरोध है कि आप शुभ मुहूर्त में ही राखी बांधें, जो कि शुरू हो रहा है दिन में 2:07 से लेकर रात की 8:07 तक। ठीक है ना? देखो, पूर्णिमा की शुरुआत तो सुबह 3:04 से हो रही है, लेकिन जो भद्रा काल है ना उसकी शुरुआत सुबह 5:75 से हो रही है, जो कि दिन में 1:32 तक रहेगा। तो भूल कर भी भाइयों और बहनों, इस दौरान आप राखी और राखी से जुड़ा कोई भी अन्य काम मत करना, अन्यथा आपके और आपके भाई के ऊपर कोई जीवन संकट आ सकता है। तो शुभ मुहूर्त के बारे में तो आपको पहले ही बता दिया है कि जो कि दोपहर में 2:07 से लेकर रात को 8:07 तक रहेगा। इसी दौरान आपको रक्षाबंधन मनाना है। अब हम बात करते हैं कुछ विशेष उपायों की, जिसकी बात हमारे पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा के दौरान कही थी। उन्होंने कहा था कि जो भी बहनें यह चाहती हैं कि उनके भाई का घर व उनका घर हमेशा धन संपदा से बना भरा रहे, तो ही आप इस उपाय को करेंगे। तो हमारे पूज्य गुरुजी ने एक उपाय बताया था, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको मार्केट से एक झूठ वाला नारियल, मतलब जिसकी जटाएं निकली हुई हों, लाना होगा। उसको आप एक बार हिलाकर भी देख लेना, ताकि वो पानी वाला ही हो।
इस नारियल का करना क्या है। जब भी आप अपने भाई को राखी बांधोगी तो उस दौरान आपको इस नारियल को अपने भाई के सीधे वाले हाथ में रखना है, ठीक है ना। और इसके बाद ही भाई को राखी बांधना है। उसके तुरंत बाद आप जिस भी घर में हो, मान लो आप अपने भाई के घर में गए हो या आपका भाई आपके ही घर पर आया हो, तो आपको करना क्या है कि उस नारियल को उठाकर आप उस घर में जितने भी कमरे हों उन कमरों में एक एक बार उस नारियल को घूम लेना। नारियल को घुमाने से पहले आप उस नारियल पर एक सूत्र, मतलब कि कोई भी धागा बांध लेना और मन ही मन शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते रहना। इसके बाद अगले दिन उस नारियल को ले जाकर किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे रख आना। इस उपाय को करने से होगा क्या, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा करने से आपके और आपके भाई के बीच हमेशा प्रेम बना रहेगा, कभी भी झगड़ा नहीं होगा और दोनों के ही घरों में धन संपदा, सुख और शांति हमेशा बनी रहेगी। एक और बात आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि जो राखी होती है वह कभी ना कभी तो खुलेगी, कभी टूट जाएगी, तो आपको उसे फेंकना नहीं है, क्योंकि वह कोई साधारण धागा नहीं अपितु रक्षा सूत्र है। अगर आप उसको फेंक देते हो तो इसका पाप आपको और आपके परिवार को लगता है। अगर आपकी राखी टूट जाती है तो आपको करना क्या है कि जो राखी का धागा है आपको उसे किसी गौशाला में जाकर किसी खंबे से बांध देना है। गौशाला नहीं जा सकते तो किसी गाय के सींग से या गाय के किसी एक पैर में उसको बांध देना है। ये सब बातें मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, ये सब बातें पहले हमारे ऋषियों और मुनियों ने पौराणिक ग्रंथों में बता दी हैं और इसका उल्लेख हमारे पूजनीय गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी भी कर चुके हैं। तो अब सबको अंत में बता दूं कि राखी सिर्फ और सिर्फ शुभ मुहूर्त में ही बांधना है। भूल कर भी आप राखी को भद्रा काल में मत बांध देना, अन्यथा परिवार में जीवन संकट आ सकता है। ठीक है ना। तो आपको रक्षाबंधन कब मानना है? 19 अगस्त को ही मनाना है, ना कि 20 अगस्त को। मैंने इस वीडियो में पूरी कोशिश की है कि आपको सब कुछ समझा दूं, लेकिन फिर भी आपको कुछ चीज समझ में नहीं आई तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप उस बारे में पूछ लेना और मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की। आप सभी से मेरा एक और अनुरोध ये है कि प्लीज़ जो भी बहन और भाई मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें। हर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे उन पर भी महादेव की कृपा बनी रहेगी। जल्द ही अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा और महादेव के नाम का जाप करते रहिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।